This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे त्रिज्या सॉल्यूशन के बारे में। इसमें लोअर सर्किट क्यों लग रहा है और इसमें क्या हो सकता है। आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत सारे क्वेश्चन त्रिज्या सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें लोअर सर्किट पे सर्किट लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हर वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो त्रिज्या सॉल्यूशन का डेली चार्ट ओपन है और देखिए लोअर सर्किट लग रहा है। तो सबसे पहले तो त्रिज्या सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर का आया है। हम हर चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी प्राइस जो होता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, लोअर सर्किट कब लगता है? जब क्वार्टर रिजल्ट्स में लॉस हो, प्रॉफिट फॉल हो। पिछले क्वार्टर से अगर प्रॉफिट नीचे आता है तब भी होता है। और देखिए 48 रुपीज़ पर जब मैंने आपको दिलाया था 48 रुपीज़ पर, तो उस समय मैं 90 रुपीज़ का टारगेट बताया था। तो ये 90 से भी ऊपर गया है। तो लोग क्या होता है ना कि जो टारगेट आता है 90 रुपीज़ मैंने बताया, आप सोचते हैं कि नहीं 200 तक जाने तो पहले अभी रहेंगे। और कोई भी जो कंपनी है ना, उसका क्वार्टर रिजल्ट्स हम बीच बीच में देखते हैं। मैं हर बार बताता हूँ कि कोई भी अभी का जो कंपनी है बिल्कुल खरीद कर भूलना नहीं है 3 साल तक। हर क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो लेंगे, नहीं करेगा नहीं लेंगे, सेल कर देंगे। 48 रुपीज़ पर दिलाया था और लोअर सर्किट लगने का क्या कारण है अभी हम देखते हैं। देखिए जब 90 रुपीज़ आया था तो ये सब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ये जो वीक लंबा लंबा देख रहे हैं ना, लोग यहाँ पर माल बेच दिए, टारगेट अच्छा मिल गया। और देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या आया है वो भी हम बात करेंगे, चार्ट पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम त्रिज्या सॉल्यूशन का रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए स्क्रीनर पर मैंने ओपन कर रखा है त्रिज्या सॉल्यूशन को और हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखने के लिए इस क्वार्टर पर क्लिक करेंगे। क्वार्टर रिजल्ट्स में देखिए यहाँ आपको क्या समझने को मिलता है। पिछले जो साल पिछले क्वार्टर जो है दिसंबर 2022 में 17 करोड़ का सेल्स हुआ था। एक्सपेंस जो खर्च हुआ था 12 करोड़, प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ का और टैक्स वैक्स सब काट कर आपको 3 करोड़ का हुआ था। मार्च 2023 में क्या है, 18 करोड़ का सेल्स है, 17 करोड़ रुपया का एक्सपेंस हुआ है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और जब यहाँ पर अदर इनकम जो होता था, यहाँ 226 करोड़ का लॉस हुआ है। देखिए फिगर्स करोड़ में दिया हुआ 226 करोड़ का। तो क्या इसमें लोड सर्किट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप बोलिए। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, एफआई है, उनके आदमी कंपनी के अंदर होते हैं, बहुत सारे आदमी त्रिज्या सॉल्यूशन में। हर कंपनी जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर चीज का न्यूज रखते हैं, उनको पहले न्यूज मिल जाता है, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी शेयर में जब एफआई सेल कर रहे हैं, हर तरफ सेलिंग है, तो जरूर कोई ना कोई बेच रहा है। या तो ये बेवकूफ है या तो हम बेवकूफ हैं खरीदने वाले, दोनों में से एक तो है। जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हैं जो टारगेट 90 रुपीज हिट कर गया और कोई बेच रहा है, तो या तो वो समझदार है या आप समझदार हैं। और नेट प्रॉफिट में देखिए 310 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। तो बेचना चाहिए कि नहीं शेयर। और 90 रुपीज में जब मेरा टारगेट हिट हो गया तो हम निकल जाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर 50% नीचे प्राइस गिर जाता है। हर बार मैं बताता हूँ। और देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। लॉस तो हुआ ही है, रिजर्व्स भी देख लेते हैं। देखिए रिजर्व्स, पहले शेयर कैपिटल देखिए 12 करोड़ बिल्कुल सही है। 390, 394, 441, 447, 464 यहाँ से भी इंक्रीज हुआ है रिजर्व्स में। लेकिन देखिए रिजर्व्स 186 करोड़ सीधे आधा हो गया, आधा से भी कम है। क्या लग रहा है आपको? बोरोइंग था 24 करोड़ से 21 करोड़ कम हुआ है। तो रिजर्व्स क्यों? कोई कंपनी, यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कोई कंपनी जो है, हम हर चीज समझेंगे, वो रिजर्व्स क्यों कम करता है। यहाँ से अभी बिना देखे हुए आगे बात बढ़ते हैं। तो रिजर्व्स कम करने का दो कारण होते हैं कि जो लोन लिया हुआ है कंपनी उसको पे करे तो रिजर्व्स कम होंगे। कहीं से कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए, लोन लिए हुए, हर चीज को पेमेंट रिजर्व से पेमेंट करे, रिजर्व्स कम होता है। देखेंगे हम कि वो पेमेंट किया नहीं किया, क्या हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए अभी यहाँ तक 30% लगातार, यहाँ 27 से 30%, मार्च 2022 तक 30% है, बहुत अच्छा है। 2022 में मैंने बताया था इसका 90 रुपीज़ का टारगेट दिया था, 2023 के अचीव हुआ, 125 भी गया था। देखिए यहाँ तक भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन देखिए एफ आई क्या हो रहा है, 1.64 से सीधे 50% कम कर दिया। फिर इंक्रीज सितंबर 2022 में, लेकिन देखिए यहाँ से कम और सीधे आधा यहाँ पर।
एफआई सेल कर रहे थे हर क्वार्टर में, और 69% पब्लिक के पास है। अब ये लोन रीपेमेंट हुआ नहीं हुआ उसको देखने के लिए देखिए, ये ऑडिटेड स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड जो है फाइनेंशियल, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, तो मैं यहाँ डाउनलोड कर किया हुआ हूँ। और त्रिधारा सॉल्यूशंस लिमिटेड का देखिए, ये ईयर का है, 2 क्वार्टर मार्च 2022 से मार्च 2023 का, और ये क्वार्टर वाइज है। तो ईयर वाइज हम देख लेते हैं। देखिए टोटल इनकम जो 2022 में हुआ था 6041 लैक्स में है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लैक्स लिखा हुआ है, तो ये 60 लैक्स 41 लाख है, और ये 69 लैक्स है। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विस चार्ज में 1000 से 1400 सब चीज़ का चार्ज इंक्रीज हुआ। क्यों? रशिया यूक्रेन वार के कारण कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हुआ होगा, कंपनी कोई ना कोई क्वार्टर रिजल्ट्स में तो शो करेगा ही। तो ये तो नेचुरल 158 से 120 का फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए डिप्रेसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखिए, जो लैंड आप लीज पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, ये डिप्रिसिएट नहीं करता है, वैल्यू कम नहीं होता है। लैंड में तो हर डे इंक्रीज ही होता है। तो एमोर्टाइजेशन होता है। तो क्या होता है कि जब लोन ये पे किए होंगे अपने, तो लोन पेमेंट के समय में क्या होता है कि जो लीज पर लैंड लिए हुए हैं, कंपनी लीज पर लैंड लिए हुए हैं, तो उसका पेमेंट भी तो किया होगा। तो सारा पेमेंट कर कर 330 करोड़ का सारा रिजर्व में से निकाल कर डाल दो, 330 करोड़ का लॉस दिखा दिया कंपनी। इसके कारण पैनिक मचा हुआ है। बस इस क्वार्टर रिजल्ट से हम यही समझेंगे। लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा नहीं रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कंपनी ने अपना लोन रीपेमेंट किया है, तो लॉन्ग टर्म ये चीज़ पता चलता है कि अभी तो प्रोमोटर्स जो इसके हैं, ये 29.99% पर अपना होल्डिंग रखे हुए हैं, एफआई सेल कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, चार्ट पर हम देखते हैं। अब चार्ट पर आ गए हैं। अब चार्ट पर देखिए, 48 रुपीज़ पर मैंने बाई कराया था आपको, रिकमेंडेशन नहीं दिया था, खुद का एनालिसिस कीजिए तब। और 90 टारगेट में अगर मैं 48 रुपीज़ पर आता तो 90 पे ही निकल जाता। मैंने इसे 75 पर, जिस समय ये प्राइस गिर रहा था ऊपर से नीचे, तो मैं 75 पर ही निकल कर बहुत सारे कंपनियों दूसरे में इन्वेस्ट किया था। लेकिन त्रिजरा सॉल्यूशन में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, या बहुत से लोग चाहते हैं कि त्रिजरा सॉल्यूशन में इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं ये बताया कि 48 रुपीज़ बहुत बेस्ट लेवल था, और टारगेट भी हिट हो गया, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। 89% आपको मिल रहा था। 2-4 बार वीडियो मैंने बताया, लालच में लोग फंसते हैं। अभी क्या होता है, देखिए, जब भी अगर आप, मैं बताता हूँ एक चीज़ और मैंने देखा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या और भी लोग जो कमेंट करते हैं, अगर मैं 48 रुपीज़ पर बताता हूँ, मैं बताता हूँ स्पेशली कि मैंने 48 पे लिया नहीं लिया, और जब मैं 90 का टारगेट देता हूँ, तो ये तो 95 तक मैं जानता हूँ कि जाएगा, लेकिन मैं कम ही टारगेट 5 रुपये देता हूँ। बहुत वीडियो में मैंने बताया। अब क्या होता है कि 48 से 90 टारगेट लेते हैं, तो 85 रुपीज़ आता है, लोग ऊपर में ले लेते हैं। अब पूछते हैं कि ये 220 जाएगा, 120 जाएगा, क्या मैं बोलूँ बताइए? कितने लोगों को मैं कमेंट में जवाब दूँ? मैंने बताया आपको 48 रुपीज़, गया 90 रुपीज़, अब आप 85 रुपीज़ में ले रहे हैं, 87 रुपीज़ में ले रहे हैं, और कुछ लोग तो 90 रुपीज़ में ही लेते हैं। तो हाई प्राइस पर लेना चाहिए। इस बीच में हमें ये बताइए, जब ये 48 रुपीज़ पर मैंने बताया था, तो जब ये 68 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ, इसको ब्रेकआउट दिया, तो मैं बोलता हूँ रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट नहीं ना हुआ, 90 रुपीज़ का टारगेट निकल जाना चाहिए था। एक बार रिटेस्ट करने के लिए तो यहाँ पर आ गया ये 68 रुपीज़। पहले नहीं आया, बाद में आना आना ही है। ऐसे ही मार्केट चलता है, एकदम ऊपर नहीं जाएगा 68 रुपीज़, चाहे कोई भी कारण हो। अब ये 68 रुपीज़ का जो आया है, और नीचे कहाँ तक गिर सकता है? फिर ये 49, अभी जो रिजल्ट है, ये तो 49 को भी देखना पड़ेगा यहाँ पर भी बाई करने के लिए, कि वो टिकता है नहीं टिकता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा वो तो अगले क्वार्टर्स में हम देखेंगे। लेकिन कंपनी को लॉस हुआ है। अब लॉस किसी भी कारण हो सकता है, लॉस कंपनी दिखा रहा है, अपना जो लीज पे लैंड लिए हुए वो भी पे कर रहा हो। तो हम क्वार्टर्स पे देखते हैं कि वो रिजल्ट पे देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम लॉस में हैं, तो आप निकल सकते हैं। और चार्ट पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये 68 रुपीज़ तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए आना ही था। अब कुछ लोग, अगर मान लीजिए ये 100 का ये जो है,
ये लाइन रेजिस्टेंस। अब 100 रुपीज़ पर आएगा तो लेंगे, पहले 100 से ऊपर निकल कर रिटेस्ट होकर ऊपर जाने दीजिए, तब मैं बोलता हूँ कि इस लेवल जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो पहले जितने हाइट पर ब्रेक करता है फिर रिटेस्ट तो इस हाइट के ऊपर जाने दीजिए। मैं बताता हूँ हमेशा कि लालच नहीं करना है, जो टारगेट है टारगेट अचीव करिए, निकलिए। डेवॉक इंडस्ट्रीज तो ऐसा ही था, एक थोड़ा सा एग्जांपल, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंथ का हो जाएगा, लेकिन देखिए क्यों लालच करना। देखिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, 13 रुपये पे मैंने बताया था, 25 रुपये तक गया, मैं यहाँ पे बुक नहीं किया, मैं 22 रुपीज़ यहाँ पर बुक किया। और मैंने ये देखकर इतना जो लंबा वीक बना, तो ये नीचे डाउन का एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो मैं 22 रुपये पर ही निकल गया। मैंने बताया था उस समय, आप चाहते तो सेल करते देते हैं। लालच लोगों को ले डूबता है। टाइम चाहिए कोई भी शेयर को, एक दिन में नहीं कि हर महीने एक 10 से 50 गया, 50 से 100 गया, ऐसे नहीं होता है। त्रिज्या सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो इस गैप को फिल करने के लिए तो आता ही, अभी आता बाद में आता। आप 90 रुपीज़ में लेकर फंस चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं 3 साल 4 साल के लिए। मैं 1 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि 3 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा हर शेयर में से 90% 80% हटाइए, निकल जाइए। तो अभी पैनिक नहीं होना है वैसा कुछ। अभी सेल आता है तो ये 48 रुपीज़ जो अभी रिजल्ट है उस हिसाब से 50 रुपीज़ भी आ जाएगा, या चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर इस लेवल को ये ब्रेक करता है नहीं करता, अगर इसको भी ब्रेक कर कर कन्फर्मेशन दे देता है तब तो ये 50 रुपीज़ जाएगा। तो ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।